हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित कार्य पुस्तिका पाठ 16 आकृतियाँ। एक एक चित्र बनाइए और रंगिए। पहला में वैसी वस्तु का चित्र जो सभी सतह से सपाट हो। तो हमने एक चित्र का बनाया और बोल रहा था उसमें रंग भरिए, तो हमने रंग भरा जो क्या है कि सभी तरह से क्या है, सपाट है। दूसरा है वैसे वस्तु का चित्र जो गेंद जैसी घुमावदार हो। तो हमने एक संतरे का चित्र बनाया है, ये गेंद जैसी घुमावदार है। अगला प्रश्न है तीसरा, वैसा वस्तु का चित्र जो घुमावदार भी हो और सपाट भी हो। तो एक आप सिक्के का चित्र बना लीजिएगा, वे एक घुमावदार भी होता है और सपाट भी होता है। कार्य पात्रक 135 लीडो के पासे का चित्र देखकर बताइए। यानी ये जो लीडो है इसे आप देखकर बताइए। पहला में पूछता है कोनों की संख्या कितना है, लीडो में 8। दूसरा है किनारों की संख्या, यानी किनारों की संख्या कितना है, 12। तीसरा है सतहों के संख्या, तो 6 है। प्रश्न चौथा है क्या पासे की सभी सत्ता एक जैसी है। तो ये पासे को अगर हम देखेंगे तो इसकी सभी सत्ता क्या है, एक जैसा है। तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे कि हाँ। पांचवा प्रश्न है पासे की सतहों का आकार कैसा है। तो ये वर्गाकार या आयताकार। तो ये जो लीडो का पासा है ये क्या है, ये वर्गाकार है। तो हम इस पे टिक लगाएंगे, वर्गाकार। अगला प्रश्न है छठा, पासे की एक सत्ता का आकार बनाइए। तो यानी कि हमने पासे का एक सत्ता आकार बनाया है, इस प्रकार बनाइएगा आप भी। कार्य पात्रक 136 माचिस के डिब्बा का चित्र देखकर बताइए। यानी ये माचिस को डिब्बा का देखकर आप बताइए। पहला कोनों की संख्या तो 8। दूसरा किनारों की संख्या 12। तीसरा सतहों की संख्या 6। चौथा है क्या माचिस के डिब्बे के सभी सत्ता एक जैसी दिखाती यानी कि दिखती है। तो इसमें हम देखेंगे माचिस को डिब्बे, तो ये वाले आकार अलग है, ये वाला ऊपर वाला भाग अलग है, ये वाला भाग भी क्या है, अलग अलग है। यानी कि हम यहाँ पे चौथा प्रश्न का कहेंगे ये सभी क्या है, एक जैसी नहीं है। प्रश्न पांचवा, माचिस के डिब्बे के सतहों का आकार कैसा है, वर्गाकार या आयताकार। तो यानी वर्गाकार ये नहीं है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये आयताकार है। अगला प्रश्न है छठा, माचिस के डिब्बों के सभी सतहों का चित्र बनाइए। ठीक एक जैसी दिखने वाली सतहों में एक जैसा रंग भरिए। तो हमने एक माचिस का चित्र बनाया है और इसमें रंग भी हमने भरा है। आप भी एक अच्छी चित्र माचिस का बनाइएगा और उसमें रंग भरिएगा। कार्य पात्रक 137 माचिस का डिब्बा तथा लीडो का पासा के चित्र देखकर बताइए। माचिस का डिब्बा और लीडो का पासा, ये दोनों चित्र को आप देखकर इस प्रश्न का बताना है। पहला दोनों में अंतर, यानी माचिस का डिब्बा और लीडो का पासा, ये दोनों में अंतर लिखना है। तो हमने लिखा है कि दोनों में अंतर, माचिस के डिब्बा का सभी सत्ता आयताकार होता है और लीडो के पासा का सभी सत्ता वर्गाकार होता है। अगला है दूसरा प्रश्न है दोनों में समानता, यानी दोनों चित्र में क्या समानता यानी कि समान है। तो हमने लिखा है कि दोनों में कोनों की संख्या 8 है, दोनों में किनारों की संख्या 12 है और दोनों में सतहों की संख्या 6 होती है। ये क्या है, दोनों चित्र में समान। कार्य पात्रक 138 वस्तुओं के नाम
सहित चित्र बनाइए जो घनावकार हो। पहला, हमने एक बाकस का चित्र बनाया है जो क्या है, ये घनावाकार है। तो हमने चित्र बनाया है और बोल रहा था इससे आप क्या है नाम भी लिखिए, तो हमने बॉक्स। दूसरा में डस्टर, एक डस्टर का चित्र बनाइएगा, ये भी घनावाकार है। तीसरा माचिस, माचिस का एक चित्र बनाइएगा, माचिस भी घनावाकार है। कार्यपात्रक 139, नाम सहित एक घनाकार वस्तु का चित्र बनाइए और रंगिए। घनावकार एक चित्र हमने बनाया है जो कि लीडो का पासा एक घनावकार है, और उस वस्तु का रंगिए, तो हमने इस वस्तु को रंगा है। कार्यपात्रक 140, एक गिलास का चित्र दिया गया है, यानी ये जो चित्र में एक गिलास का दिया है। अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए, यानी इसके अनुसार चित्र बनाइए। पहला, गिलास के ठीक ऊपर से देखने पर कैसा देखेगा, तो यानी कि इस गिलास को अगर आप देखिएगा तो इसकी भाग ऊपर वाला ही हमें दिखाई देगा, तो उसे हमने बनाया। दूसरा है, गिलास के ठीक सामने से देखने पर कैसा दिखेगा, यानी गिलास को ठीक सामने से देखेंगे तो इसकी आकृति ऐसा बनेगा। तीसरा है, गिलास के ठीक बगल से देखने पर कैसा दिखेगा, तो गिलास को ठीक देखने पर इस प्रकार दिखेगा। ये आप अच्छी तरीक़ा से देखिएगा तो पता चल जाएगी। कार्यपात्रक 141, एक कटोरी का चित्र दिया गया है, यानी ये कटोरी का चित्र दिया गया है। अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। पहला, कटोरी के ठीक ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी, तो आकृति को जब हम ऊपर वाला भाग देखेंगे तो इसकी आकृति इस तरह दिखेगी। दूसरा है, कटोरी के ठीक सामने से देखने पर कैसी दिखेगी, तो जब कटोरी को ठीक हम सामने से देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगी। कटोरी को ठीक बगल से देखने पर कैसी दिखेगी, तो यानी कि यहाँ पे जगह नहीं था। कटोरी को ठीक सामने से देखने पर इस प्रकार बनेगी, कटोरी के ठीक बगल से देखने पर इस तरह चित्र बनेगी। ये चित्र थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, आप अच्छी तरीक़ा से बनाइएगा। कार्यपात्रक 142, एक शंकु का चित्र दिया गया है, यानी ये शंकु का चित्र दिया गया है। अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। पहला, शंकु को ठीक ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, तो शंकु को जब हम ऊपर वाले भाग से देखेंगे तो ये गोल आकृति बनेगी। दूसरा है, शंकु को ठीक सामने से देखने पर कैसा दिखेगा, तो शंकु को ठीक देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। तीसरा है, शंकु को ठीक बगल से देखने पर कैसा दिखेगा, तो शंकु को ठीक बगल से जब हम देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। कार्यपात्रक 143, इन तीनों आकृतियों की मदद से कुछ चित्र बनाए और उनमें रंग भरिए, यानी 1, 2, 3, यानी ये तीनों आकृति से जैसे इसने बताया है कि इस प्रकार, तो हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है। इस प्रकार आप एक अच्छी तरीका वाला चित्र बनाइएगा और उसमें रंग भरिएगा। कार्यपात्रक 144, चूड़ी या कटोरी की मदद से एक बड़ा गोला घेरा बनाइए। तो हमने एक चूड़े की मदद से एक गोला घेरा बनाया बड़ा। अब इस गोल घेरे का केंद्र पता कीजिए, यानी ये जो गोला आपने बड़ा वाला भाग बनाया है इसका केंद्र पता कीजिए। तो इसका केंद्र जो होता है, ये बीचों बीच जो भाग होगा इसका एक केंद्र होता है। पूछेगा इस बड़ा गोला का केंद्र कहाँ पे है, तो इसका केंद्र ये होता है। कार्यपात्रक 145, प्रकाल की मदद से एक छोटा और एक बड़ा गोला घेरा यानी वृत्त बनाइए। दोनों में केंद्र से गुजरता घेरा तक एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए कि रेखाखंड घेरा को 2 बिंदुओं पर काटे। तो यानी कि इसका क्या बोल रहा है, पहले केंद्र, तो केंद्र हम पहले किसे कहेंगे, बीच भाग को हम केंद्र कहेंगे। बोल रहा है एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए कि रेखाखंड
घेरा को 2 बिंदुओं को काटे। तो यानी कि हम जब इसे काटेंगे बीचों बीच भाग से तो ये 2 भागों को बीचों बीच काटेगा। उसके बाद बोल रहा है अब बताइए बड़े घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई, यानी कि केंद्र तल से केंद्र जो होता है हमारा ये, और बड़ा घेरा, तो बड़ा घेरा ये है और छोटा घेरा ये है। तो हम इसे स्केल की मदद से जब मापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर। अगला है छोटे घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई। तो जब हम नापेंगे यानी कि केंद्र से तो ये कितना होगा 3.5, यानी ये हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर। अगला है बड़े घेरे में छोटा घेरा के दोनों कटान बिंदु के बीच की लंबाई, तो यानी कि बड़े और छोटे घेरे में बीच की लंबाई। तो जब इसे हम मापेंगे यानी कि बड़े और छोटे, तो बड़े घेरे का पूछ रहा था तो हमने बड़े घेरे का बीचों बीच जब भाग को मापेंगे तो ये कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। जब बड़े घेरे को हमने मापा तो ये कितना हो रहा है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये है छोटे घेरों में घेरा पर के दोनों कटान बिंदुओं को बीच की लंबाई। जब ये वाला छोटा घर है और ये वाला बड़ा, तो अब हम छोटे वाले घर को बीचों बीच जब भाग को मापेंगे तो ये है यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे की अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे की आकृति ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कुछ बच्चे की आकृति छोटा भी हो सकता है, कुछ का मध्यम हो सकता है, यानी कि सबका ये जो खींचने की आकृति है अलग अलग होगा। तो ये सभी प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।